ठीक है, यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है आरएनए का। ठीक है ना, मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है ना, ये मेरा दूसरा पार्ट है आरएनए का। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर पहुँच गया था, कहाँ तक, यहाँ तक आरएनए तक पहुँच गया था मैं। ठीक है ना, इससे आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन तक पहुंच गया था। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होती है? ये आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मेशन जो सी हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की तारीफ़ें हैं, ये भी लिख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे जो से डीएनए है, डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आरएनए में। डीएनए की जो सी जेनेटिक, आपको पता है, पीछे हम पढ़ कर आए हैं डीएनए बड़ी तफसील के साथ। डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। ठीक है ना, और वो पास करता है डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो सा बाप का डीएनए है, जब ये माँ के पेट के अंदर जो से सेल्स, नए सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स में 50% पार्ट प्रोटीन का है और 50% पार्ट जो सा प्रोटीन का है ना, उसके अंदर जो से अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के सेल्स बन रहे हैं। उन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो से आरएनए हैं, आरएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे बाप का डीएनए प्रोवाइड करता है। एक मैसेंजर, ये इसका नाम क्या है? ये मैसेंजर, यानी कि मैसेज को रिसीव करता है। ये एक मैसेंजर है, रिसीवर का काम करता है। ये रिसीव करता है बाप के डीएनए में जो स्टोर हुई हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे का तो बड़ा होगा, छोटा होगा, बच्चे की आंखें काली होंगी कि पीली होंगी, बच्चे की आंखें, बच्चे के बाल ब्राउन होंगे कि काले होंगे, कैसे होंगे बाल, ये सारे ये रिसीव करता है। फिर उसके बाद उसको रीड करता है। आरएनए उसे रीड करने के बाद वर्कआउट करता है, अपना काम करने शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हुए अमाइनो एसिड्स को, आरएनए क्या करता है? वो अमाइनो एसिड्स के सेल्स को, अमाइनो एसिड्स के सेल्स को जो से अभी प्रोटीन्स बनाने जा रहे हैं, सेल्स की, नए सेल्स की प्रोटीन्स जो सी 50% पार्ट है प्रोटीन का सेल के अंदर, वो बनाना चाह रहे हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को उस तरह से उस सीक्वेंस में लाता है कि जैसा सीक्वेंस उसके बाप के डीएनए ने जो सी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी है, उसके मुताबिक इन अमाइनो एसिड्स को तरतीब में लाता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स की तरतीब, यानी कि अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को हमारे उस बच्चे के बाप के सेल के न्यूक्लियस, सेल की प्रोटीन के न्यूक्लियस के अंदर जो सा डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, जो सा क्या कर रहा है, जो सा डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, वो डीएनए जो सा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके मुताबिक ही, ठीक है ना, डीएनए उसके मुताबिक ही वो, यानी कि वो जो सा डीएनए है, वो डीएनए में मौजूद जो सा आरएनए है, उसके साथ आरएनए जैसा बाप का आरएनए है, बाप के आरएनए ने जैसा राइबोसोम्स को राइबोसोम्स कह रहा हूँ, अमाइनो एसिड्स को जोड़ा हुआ है बाप के जिस्म के अंदर। सेल्स हर सेल का जो सा है 50% पार्ट प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। जो सा बाप है उसके सेल्स में जो सा 50% पार्ट है प्रोटीन का। ठीक है ना, उस 50% पार्ट के प्रोटीन का पार्ट है, उसके अंदर जो सा अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अमाइनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बनता है ना। वो अमाइनो एसिड्स की तरतीब को, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कॉपी करता है। ये वाले जो से न्यू अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं बच्चे की बॉडी में, ये कॉपी करता है उसी वाले सीक्वेंस को जो कि बाप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाप के सेल्स के प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कॉपी करता है ये अमाइनो एसिड्स। और डीएनए की सूरत में, डीएनए जो सा बाप से डीएनए आया है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वही आई है कि अमाइनो एसिड्स को तरतीब कैसे करना है। वो प्रोटीन की सिंथेसिस वैसे होती है कि जैसे बाप के डीएनए में सिंथेसिस हुई होती है पहले से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? प्रोटीन सिंथेसिस की समझ आ गई है ये। ठीक है ना, ये मैसेंजर का काम करता है। इसका काम क्या है? ये बस मैसेज को पढ़ता है, मैसेंजर है ये। ठीक है ना, पैगाम, ठीक है ना, पैगाम पहुँचाना। आरएनए क्या करता है? बस पैगाम पहुंचा देता है जी अमाइनो एसिड्स को। जो उनसे नए सेल्स हैं, नए सेल्स के अंदर जो है प्रोटीन्स बन रहा है। प्रोटीन जाहिर सी बात है, अमाइनो एसिड्स जब मिलेंगे तभी प्रोटीन बनेगा ना। तो अमाइनो एसिड्स कैसे मिलेंगे?
ये आरएनए एक मैसेंजर का काम करता है, बस पैगाम पहुंचा देता है उधर के भाई अमीनो एसिड्स आप ऐसे 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 करके ना मिल जाओ, जैसे कि वो बाप के जैसे कि वो डीएनए ने मुझे जोन सी इन्फॉर्मेशन मैंने रिसीव की है ना, उसके मुताबिक आपने अपना स्ट्रक्चर बनाना है। बस अमीनो एसिड्स को पैगाम पहुंचाता है, एक मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, समझ आ गई कि आपने बस वही वाला स्ट्रक्चर इख्तियार करना है कि जैसा कि मुझे डीएनए ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपने अपना स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना, समझ आ गई। फिर उसके बाद आगे फिर उसके बाद आगे है जी, ये जौन सा है ये आरएनए जौन सा होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर होता है। आरएनए की 3 किस्में होती हैं, एक किस्म नहीं होती। आरएनए एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है और एक राइबोसोमल आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए का क्या होता है कि मैसेंजर ये पैगाम, ये देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैंने वही बताया कि आरएनए जब डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर जिसने की हुई है, जो उनसे बाप का डीएनए जब माँ के जिस्म में आता है वो स्टोर की हुई होती है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहले से ही। बाप के सेल्स के प्रोटीन्स की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हुई होती है। वो सारी की सारी स्टोरेज जो सी है ये मैसेंजर आरएनए पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास कर देता है इसको ट्रांसफ़र आरएनए को। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ये इसका ये जो सा ट्रांसफ़र आरएनए है ये ट्रांसफ़र कर देता है आगे, अमीनो एसिड को डिलीवर कर देता है। अमीनो एसिड्स है, ठीक है ना, उसको डिलीवर करता है। यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर बस अमीनो एसिड्स बनाता है। ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स की तश्कील में मदद देता है। यानी कि जब अमीनो एसिड्स जोन से हैं ये मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर वो जोन सा डीएनए है, जोन सा बाप के जिस्म से डीएनए निकल कर आया, ठीक है ना, डीएनए जोन सा था वो कहता है जी अमीनो एसिड ना इतने अमीनो एसिड्स पर एक प्रोटीन बनना चाहिए। यानी कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल 1000 अमीनो एसिड्स रखेगा या फिर 100 अमीनो एसिड्स रखेगा या फिर 500 अमीनो एसिड्स रखेगा, ठीक है ना, या ठीक है ना कितने अमीनो एसिड्स रखेगा, ठीक है ना, वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स जोन से हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए में बन रहे होते हैं। जैसे ही वो अमीनो एसिड्स की तादाद डीएनए की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड्स की तादाद फॉर्म हो जाती है, इतने अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, तो वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं आगे ये आरएनए की तरफ, आरएनए राइबोसोमल आरएनए की तरफ। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, यह अमीनो एसिड्स को लिंक करता है, यह अमीनो एसिड्स को जोड़ता है, यह अमीनो एसिड्स को लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है ना, कि अब फॉर एग्जांपल 500 अमीनो एसिड्स की उसने डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में 500 अमीनो एसिड्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि 500 अमीनो एसिड्स का एक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल, उसमें 500 अमीनो एसिड्स का एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो फिर 500 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन गए। 500 अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल बनने के बाद यहाँ पर डिलीवर हुए। डिलीवर होने के बाद ये आरएनए क्या करता है, उन अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। आपको पता है कि वो जो से अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स पीछे हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड जो से होते हैं, अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है ना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो सा पेप्टाइड बॉन्ड है ये 2 अमीनो एसिड्स हैं, एक ये वाला अमीनो एसिड है और एक ये वाला अमीनो एसिड है। ये दोनों अमीनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड्स जो से हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स जो दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की तश्कील होती है कहाँ पर, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए में। अमीनो एसिड को लिंक किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है ना। H2O के मॉलिक्यूल्स की यहाँ से OH का मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ से H का मॉलिक्यूल। एक जो सा अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड से OH का मॉलिक्यूल गायब होता है, ठीक है ना, एक अमीनो एसिड से H का मॉलिक्यूल निकलता है। ये दोनों ठीक है ना, ये दोनों H2O के निकलना होता है, H2O को फारिग करवाते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड से OH का मॉलिक्यूल फारिग होता है, एक अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एटम फारिग होता है। तो फिर उसके बाद H2O का मॉलिक्यूल जैसे ही ये फारिग हो जाते हैं तो ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ही बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाता है, तो फिर प्रोटीन तैयार होनी शुरू हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड दोनों अमीनो एसिड्स मिल गए हैं तो दोनों अमीनो एसिड्स के बाद तीसरा अमीनो एसिड मिलेगा, चौथा, इस तरीके से 500 जब अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए मिल जाते हैं तो जो सा प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल
प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल जो सा डीएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बन चुका है कि भाई एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल 500 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए और उनके स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होने चाहिए, उसके मुताबिक ये बन चुका है। अब उसके बाद ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे आरएनए जो सा ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है, एक क्या है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बता भी दिया प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन ऐसे बनती है, सारा मैंने आपको मुकम्मल प्रोसीजर यहाँ पर समझा दिया कि कैसे कैसे हैं डीएनए जो सा है उसका डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है, सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कट बात बता दी है। और ये मेरा मोबाइल गर्म हो गया था, ठीक है ना, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर पार्ट 1 इसी वीडियो के लिहाज से पार्ट 1 आरएनए का हुआ होगा, वो भी आपने देख लेना है। ये पार्ट 2 बनाया था मैंने, मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ओके ठीक है क्लियर कर दिया आपको। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक भी